किसान की कहानी। यह कहानी एक ऐसे ही किसान रामू की है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी मेहनत, धैर्य और आत्मबल ने उसे एक मिसाल बना दिया। रामू के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पिता से उसे विरासत में मिली थी। बचपन से ही उसने खेतों में अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया था। जब वह बड़ा हुआ, तो उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उसके परिवार में पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ थी। हर साल बारिश की अनिश्चितता, कीटों का प्रकोप और महंगे बीज व खाद की वजह से रामू की फसल ठीक से नहीं हो पाती थी। साहूकार से लिया गया कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कई बार तो उसे 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल हुई थी। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह अपने खेतों को हरा भरा बनाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। एक दिन गांव में कृषि विभाग से एक अधिकारी आया। उसने किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताया, जैसे ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और फसल चक्र का महत्व। रामू ने ध्यान से सारी बातें सुनी और निर्णय लिया कि वह अब पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल करेगा। रामू ने शुरुआत जैविक खेती से की। उसने केमिकल खाद की जगह गोबर की खाद और नीम का कीटनाशक इस्तेमाल किया। शुरू में पड़ोस के किसान उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह अपनी राह पर अडिग रहा। धीरे धीरे उसके खेतों की उपज में सुधार होने लगा। सब्जियां ताजी और स्वादिष्ट होती थी, जिससे बाजार में उन्हें अच्छी कीमत मिलने लगी। रामू ने एक और कदम उठाया। उसने गांव के युवाओं को संगठित किया और एक किसान समूह बना। इस समूह ने मिलकर बीज खरीदने, फसल बेचने और कृषि उपकरण साझा करने की योजना बनाई। इससे लागत कम हुई और मुनाफा बढ़ा। कुछ सालों में रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। जहां कभी वह कर्ज में डूबा रहता था, अब उसने अपना कर्ज चुका दिया था। उसके बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और उसकी मां को दवाइयां समय पर मिल जाती थी। उसकी पत्नी भी अब स्वयं सहायता समूह से जुड़कर घरेलू उद्योग चला रही थी। रामू की सफलता की कहानी धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई। कृषि विभाग ने उसे उत्तम किसान का पुरस्कार दिया और दूसरी जगहों के किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया। रामू ने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह अब भी खेतों में खुद हल चलाता, मिट्टी को हाथ से छूता और हर फसल को अपनी संतान की तरह प्यार करता। रामू का मानना था कि यदि किसान आत्मनिर्भर बन जाए, तो देश कभी भूखा नहीं रह सकता। वह यह भी कहता था कि मिट्टी से जुड़ो, तभी सोना उगेगा। निष्कर्ष, रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर इंसान में सच्ची लगन, मेहनत और बदलाव को अपनाने की इच्छा हो, तो वह कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है।